कोविड 2020 के टाइम पे इतना मेजर फॉल और पैनिक आया था कि उसने विक्स को और आईवीज को शूट अप कर दिया था। बायर को बेनिफिट कब होता है? जब आईवी शूट अप होती है। आईवी शूट अप होती है तो प्रीमियम बढ़ेगा। तो बायर के अगेंस्ट में दो जन खड़े हैं, थीटा और वेगा। तुम जितने का खरीदोगे उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। न चाहते हुए भी फॉल में सबको पैनिक आ जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला सीरीज। इसमें हम वोलेटिलिटी पे डिस्कस करेंगे। हम दो तरह की वोलेटिलिटी देखते हैं। एक है विक्स, जिसे हम इंडिया विक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली इंडेक्स के बेस पे होती है। और इसके पास जो पास्ट डेटा होता है, वो पास्ट डेटा को जब एनालाइज किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस, पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है एनएससी की वेबसाइट पे। अगर आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं इंडेक्स कैलकुलेशन और उसके पूरे वोलेटिलिटी विक्स सबका कैलकुलेशन पर। तो अगर किसी को इतना ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ये जो है पास्ट डेटा पे हम देखते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे एवरी डे 15.38, 16.2 ऐसे देख रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर 16.28 से 17.28 हो गया तो हम कहते हैं 1 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज वाइज इट कैन बी अराउंड 0.5% to 0.6%, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऑप्शंस का कोई पास्ट डेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज every time the underlying changes at every expiry, based on that underlying, the ITM, ATM, OTM will change. The prices of options becomes zero. सारे ऑप्शन जीरो हो जाते हैं और सिर्फ रह जाता है कॉल ऑप्शन के लिए स्पॉट माइनस स्ट्राइक और पुट ऑप्शन के लिए स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ये जो वैल्यू अगर पॉजिटिव रही तो वो इन द मनी है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा रहता ही नहीं है, जितना रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो यहाँ तक हम आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू को बोल रहे थे। अब यहाँ से हम आईवी जो है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कहेंगे। अब जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू होगी तो उसको पूरा पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू ही कहेंगे, लेकिन जब भी हम आईवी कहेंगे तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होगा। तो अभी हमने ये ऑप्शन चेन खोला। इस ऑप्शन चेन में 1, 2, 3, 4, ये लास्ट फोर्थ कॉलम जो है वो आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है कॉल साइड की, और पुट साइड में भी 1, 2, 3, 4 लास्ट की फोर्थ कॉलम जो है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पूरा, मैं यहाँ चली भी जाऊं तो डिटेल में अगर मुझे देखना है तो 1, 2, 3, 4 ये है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये वाला जो कॉलम है पूरा, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। हर स्ट्राइक का अलग अलग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो ये आपको जो देखने मिलेगा यहाँ पर पुट साइड का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्ट्राइक की क्या वोलेटिलिटी है, क्या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। लेकिन इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि लेटर से अगर आईवी 15.07 है तो इसके चेंज होने से, मतलब 16.07 हुआ तो प्रीमियम कितना चेंज होगा। तो चलिए अब हम उस पे भी देखते हैं। हमने ये ऑप्शन चेन निकाली। ऑप्शन चेन में हमने एक सेटिंग डाली वेगा। तो अब आपको एक कॉलम दिखेगा वेगा। फॉर टाइम बीइंग जस्ट मैं एक बार डेल्टा हटा देती हूँ, थीटा भी हटा देती हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि वेगा का बेनिफिट और वेगा का कैलकुलेशन कैसे होता है। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स
कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास IV की कॉलम है। लेट्स से IV इज 21 एंड वेगा का ये कॉलम है। वेगा इज 3.84। अंडरलाइन कहीं चेंज हो या नहीं हो, लेकिन अगर ये IV 21 से 22 होता है तो प्रीमियम 3.84 से बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग। सो प्रीमियम जो है वो 98 से इसमें हम प्लस 3.84 रफली अराउंड 101.35 का प्रीमियम हो जाएगा। और अगर यही -1 हो जाता है और 20 की IV हो जाती है तो ये प्रीमियम 3.84 से कम हो जाएगा। इस तरह से IV का बेनिफिट तब होता है जब मार्केट साइडवेज होता है और हमने ऑप्शंस राइट कर रखा है, तो हमें दो चीज का बेनिफिट होता है। एक तो थीटा टाइम वैल्यू और दूसरा वेगा। क्यों कि वेगा कम होते जाएगा, IV गिरते जाएगा। जैसे जैसे IV गिरेगा प्रीमियम गिरेगा। तो राइटर्स को जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है साइडवेज मार्केट में, वो होता है टाइम वैल्यू का थीटा और वोलेटिलिटी स्लो हो जाना, लो हो जाना, कम हो जाना, वेगा। बायर को बेनिफिट कब होता है? जब IV शूटअप होती है। IV शूटअप होती है तो प्रीमियम बढ़ेगा। अगर साइडवेज हो गया तो डबल मार पड़ती है। एक तो टाइम वैल्यू थीटा की मार पड़ेगी और दूसरी मार पड़ती है वेगा की। उसको फिर कवर अप करने के लिए डेल्टा को इतनी जोर से भागना पड़ता है, तब जाके बायर को बेनिफिट मिलता है। तो बायर के अगेंस्ट में दो जन खड़े हैं, थीटा और वेगा। अब वेगा कभी सपोर्टर बन जाता है, कभी अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। थीटा तो हमेशा बायर के अगेंस्ट में रहेगा। राइटर के दो फेवर में है, एक तो थीटा तो हमेशा उसके फेवर में रहेगा, लेकिन वेगा IV कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। इट डिपेंड्स। तो अगर वो साइडवेज मार्केट चूज बराबर से कर लिया तो उसके फेवर में रहेगा IV। तो इस तरह से हमने कॉल IV और पुट IV को समझ लिया और ये समझा कि IV का रोल क्या है। IV बढ़ता है गिरता है, कब बढ़ता है? तो एक जनरल बातें होती है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये जनरल है, कोई 100% नहीं है। हम सब प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं, लेकिन मार्केट में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, मार्केट में जो कहा जाता है, उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जब मार्केट में फॉल आती है, वॉलेटाइल होता है मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, तो ऐसे में विक्स बढ़ जाती है, IV बढ़ जाती है। इसीलिए जब फॉल आता है तो आप देखते हैं कि पुट्स के प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ते हैं और कॉल के गिरते भी हैं, लेकिन उतने स्पीड से नहीं गिरते हैं। और अगर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आता है तो जनरली हमने देखा है विक्स को फॉल होते हुए और IV को भी फॉल होते हुए। मतलब प्रीमियम बढ़ते तो हैं कॉल ऑप्शन के, लेकिन वो स्पीड से नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि IV उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा हम देखते हैं। बहुत बार मैंने ये भी देखा है, जो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के साथ में आपसे बात कर रही हूँ, कि मार्केट अप एंड विक्स भी अप। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी मैंने मार्केट को बाद में रिवर्स होते देखा है। दोनों तो अब कैसे होते हैं? बहुत रेयर केस है। क्या होता है कि तेजी में मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, वो करीब करीब ऐसे ऐसे हो, तो इसलिए विक्स उतना शूटअप नहीं हो पाता, IVs उतने शूटअप नहीं हो पाते। लेकिन जब फॉल आता है तो इस तरह से आता है। हार्ट बीट्स कितनी जोर से बढ़ती है, जैसे पैनिक आ गया हो, ऐसे फॉल आता है और लगता है कि अभी की अभी हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें। होती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो जो ये फॉल है, इस फॉल के अंदर जो स्पीड है, उसी का नाम वोलेटिलिटी है।
एक लेमैन लैंग्वेज के टर्म्स में बात करूं तो हार्ट बीट जो होती है ना, हम लोग जो एक्चुअल जो ट्रेडर्स हैं, एक्चुअल हम लोग जो है ना बाय करके सेल करना जानते हैं, या हमने बाय करके सेल करना सीखा है। बहुत कम लोग हैं जो शॉर्ट करना भी जानते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि तुम जितने का खरीदोगे उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए हमें जो पता है वो यही पता है कि हम बाय करके फिर बेचते हैं। इसलिए जब मार्केट ऊपर जाता है हमारी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है, हम पैनिक मोड में नहीं रहते। लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो हमें पैनिक आ जाता है। हमें क्या, जो लोग मार्केट नहीं जानते हैं, मैंने तो उन लोगों को भी पैनिक में आते देखा है और आके मुझसे पूछते हैं कि भाई आज तो मार्केट गिर गया था, तो आपका तो नुकसान हो गया होगा, या आज तो मार्केट बहुत ऊपर था, आज तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए दोनों लैंग्वेज में कितना फर्क है। मतलब न चाहते हुए भी फॉल में सबको पैनिक आ जाता है। आई जस्ट शेयर वन थिंग विथ यू ऑल। 2020 में जो कोविड टाइम्स था, अब ये वीडियो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल मेरे यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा, लोग देखते रहेंगे तो उनको याद रहेगा ये एग्जाम्पल कि कोविड टाइम्स में विक्स ने अप्रोक्सीमेटली 85 का हाई मारा था, अप्रोक्सीमेटली, और आईवीज करीब करीब 135 तक पहुंच गई थी। जबकि विक्स जो है 7 10 15 20 ये रेंज में रहता है ना, 85 टू हाई। ये जो फॉल आया था मार्च में कोविड 2020 के टाइम पे, इतना मेजर फॉल और पैनिक आया था कि उसने विक्स को और आईवीज को शूट अप कर दिया था और प्रीमियम्स अनाप शनाप हो गए थे। और ये जो आईवीज है, निफ्टी की आईवीज करीब करीब 15-17 के आसपास जो रहती है, कभी कभी 20 तक भी पहुंच जाती है, वो सब 135 तक करीब पहुंच गई थी। ये मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पैनिक कहाँ तक आ सकता है। ये जो हाईएस्ट है, ये मेरा 2020 का लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें इतना बड़ा हाई देखा था। इसके पहले जब 2008 में था तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि आईवी कितना फॉल हुआ था, और उसके पहले तो आईवी का ऐसा कोई काम था नहीं, मैंने पहले भी कभी नहीं। लेकिन 2020 में जो मैंने देखा, ये सबसे बड़ा और मेजर मैंने आईवी को इस पॉइंट पे देखा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये जब तक रहेगा, ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा जब मेजर पैनिक आता है, तो आईवी अगर इतना शूटअप हो गया, तो लेट्स से अगर आईवी शूटअप हो गया 135 फ्रॉम 20, तो अगर उसका वेगा 3 रुपया भी है तो प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा उसका, 3 इंटू लेटर से 100 भी अगर मैं बढ़ाती हूँ तो 300 पॉइंट्स तो खाली वेगा वेगा के बढ़ गए प्रीमियम। तो जिसने शॉर्ट किया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। इसीलिए कभी भी शॉर्टिंग करें ना, पुट या कॉल, कोई भी चीज शॉर्ट करें, शॉर्ट में भी पैसा है और बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन अनहेज ना करें। बाइंग एक बार ओपन रह जाएगी, चल जाएगा, क्योंकि लॉस आपको पता है कि कितना हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में। लेकिन अगर सेलिंग ओपन रह गई तो वर्स्ट केस सिनेरियो में लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती है, बैंक बैलेंस तक साफ करके चला जाता है, इतना बड़ा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो हमेशा हेज करके करें, हेज करके करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टॉपिक्स में हम हेज भी सीखेंगे। तो ये था फ्रेंड्स बेसिकली आईवी और विक्स यहाँ तक का। अब नेक्स्ट सेशन में हम ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।